बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। मियाँ साहेब, जी सर। ये आपके सदर मुमलकत टीवी नहीं देखते? ना इनके अहल खाना देखते हैं, ना कोई और, ना कोई स्टाफ, ना कोई। देखते तो मुझे तो जो मेरे कोई अपना अवान सदर में एक दो दोस्त हैं पुराने, मेरे कोई दोस्त लगे हुए हैं वहाँ पे, वो बताते हैं जी वो तो हर वक्त टीवी देखते रहते हैं। कहते हैं जी दफ्तर में बैठे होते हैं टीवी लगा होता है, घर जाते हैं घर भी बैठ के टीवी देख रहे बल्कि होते हैं। वो आप वाला दोस्त और मुझे यहाँ बता जो है कहते हैं वो हर वक्त फ़ोन पे चिमड़े रहते हैं, वो अपना सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। नहीं, वो बता नहीं रहे। तो रात 12 बजे तकरीबन दफ्तर की लाइट ऑफ करते हैं कि शायद कोई पार्लियामेंट ने कोई पेश किया हो तो मुझे साइन करने हो, तो असम्बली तहलील करने की जो है वो। हाँ। और वो कहते हैं वो तो बड़े मतलब पर्टिकुलर हैं सारी चीज़ों पे। और देखे ना, निगरान वज़ीर आज़म का वो नहीं हो रहा था तो उन्होंने खत लिख दिया जी हाँ। है। तो है तो वो इस मामले में तो बड़े हैं, बहरहाल अपना डिस्कस करते हैं। आज तो आप ही की बीट है सारी डिस्कस करने की। बीट की है तो जी आपके मेरे को साहबा का इन्होंने एडिटर ये। मेरे मेरे को हाँ मेरी एडिटर भी रही हुई है वो शीरी मज़ारी जो है। जी हाँ। वो हम लोग उनका मैगजीन एक निकलता होता था, उसमें हम पेन नेम से करते होते थे, क्योंकि उस वक्त मैं किसी और अखबार के लिए काम कर रहा था, तो ज़्यादा पैसे बनाने के लिए फिर इनके साथ भी हम काम करते थे। सही तो हमें है। अच्छी स्टोरी के कभी 500 रुपया कभी 1000 रुपया मिल जाता होता था अच्छे दौर में। किस दौर की बात है? ये बात है जी अल्लाह भला करे 1991 की। 1900 1991। हाँ, उस वक्त 7 रुपये या 8 रुपये लीटर पर था तेल। हाँ तो हमें जो है 500 या 1000, अगर हमारी लीड स्टोरी होती थी 1000 रुपया मिलता था, वैसे दूसरी स्टोरी का 500 मिलता होता था। और हमें चेक पता है कौन देता होता था? कौन? मरहूम अरशद शरीफ। आए जी मरहूम हाँ। अरशद शरीफ जो है वो इनके साथ काम करते होते थे, तो हमारा उस वक्त ही इनके साथ अरशद शरीफ के साथ, शीरी मज़ारी के साथ तो सिर्फ एक दफ़ा इंटरेक्शन हुआ था। जो दोस्ती वो किया तो जी बस। सारी इन्वेस्टिगेटिव खबरें हाँ छपती थी, वो हाँ जवेद राना होते थे। हाँ जावेद राना होते थे, और हमारे और भी दोस्त हैं, अपना जावेद जेदी होते थे, और क्या अपना हाल है जदीद है? जेदी से बड़े दिन हो गए बात नहीं हुई, मगर वो अपना उसके जो भाई हैं तारिक, तारिक तारी, वो जो हैं उनको वो ज़रा बीमार हुए हुए थे, अल्लाह बस चलें इसके बाद हमारी। करते हैं फ़ोन, तो आप एसी की ओपनिंग करें। हाँ अल्लाह उनको शिफा दे। आमीन तो आमीन। बहरहाल जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सके। तो जी खान साहब, आज वही है अपना ईमान मज़ारी, शीरी मज़ारी, सदर मुमलकत। संडे वाले दिन भी आज इन्होंने आज सुबह से गरमा के रखा हुआ है, उन्होंने बस एक ट्वीट कर दिया सदर साहब ने जी कि हाँ। डमाडम काम शुरू हो गया है। मगर कौन बेवकूफ़ समझते हैं, इनकी मसला है, सारे लोग मिलकर क्या करना चाहते हैं? ये असल में वो, अब ये आपको पता है ये क्लाउड तो इनका ऐसे ही है, ये सारे पीटीआई वाले जो हैं वो सारे सोशल मीडिया वाले हैं, सोशल मीडिया पे खेलते हैं। सदर साहब को बहुत अच्छे तरीके से पता है पे उन्होंने क्या वारदात की है। देखो ना, माफ़ी उसमें किससे मांग रहे हैं वो माफ़ी जो है वो माफ़ी मांग रहे हैं, इमरान खान से माफ़ी मांग रहे हैं। और वो जो अपना जिन पे पर्चे में 9 मई वाले जिनसे इन्होंने हमला करवाया था इमरान खान साहब ने, वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के देखो ना ऊपर, ये और जो भगोड़े हुए में हैं, जो भागे हुए हैं, ये उन लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं। ये ऑफिशियल सीक्रेट सीक्रेट एक्ट है और आर्मी एक्ट है। आर्मी एक्ट है। अच्छा, इमरान खान एंड कंपनी सारे जो हैं वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है साइफर वाले मामले में, और उन्हीं के बयान की रोशनी में, एक दूसरे के बयान की रोशनी में वो शाह महमूद भी पढ़ाया है, जो अपना असद उमर भी। वो भी पकड़ लिया है। तो अब मुतासर कौन होगा? आर्मी एक्ट के तहत भी उन्हीं के होंगे। तो ये माफ़ी तो इन्होंने मांगी उधर से, और दो में का डबल गेम कर रहे हैं, फौजियों को भी खुश कर लिया। सदर, हाँ सदर तो टोटल ये तो सिर्फ जो है वो अपने वोटर्स के लिए उन्होंने जो ट्वीट की है वो सिर्फ उन्हें अपने वोटर्स के लिए की है। वोटर शोटर के लिए कोई नहीं, उसने एक ऐसे ही बस वोटर्स कह लें, इमरान खान फॉलोअर्स के कह लिए। लें, या दो लिशा के चूहे कह लें। भाई उसके तो फॉलोअर्स ही नहीं है ना, सदर के फॉलोअर्स तो इमरान खान के वो हैं ना। पीटीआई की है ना, तो वो माफ़ी इसीलिए माफ़ी तो इमरान खान माफ़ी से वो मांगी। खान साहब माफ़ी ठीक है, वो माफ़ी मांग रहे हैं, वो पीटीआई से माफ़ी मांग रहे हैं, और जिन पे केसेस हुए हैं माफ़ी मांग रहे हैं। मगर हमें भी इस पे भाईजान ये ढोल नहीं बजाना चाहिए। कौन सा? ये जो है ये अभी तो सरे दस्त तो जो है ये इन लोगों के ऊपर ये सारी चीज़ें लग रही हैं ना, उसको जब आप बारीक बीनी से पढ़ेंगे ना तो उसकी जद में आप भी आएंगे, मैं भी आऊँगा, हर बंदा आएगा। ओहो भाई, ये तो बात जो पहले भी हो चुकी हाँ है, लेकिन हर एक को इनको जल्दी थी कि इसलिए इनको हाँ पकड़े। हमें इसलिए इस पर खुश नहीं होना चाहिए। बहरहाल सदर साहब ने वारदात की है, उन्होंने फ़ौज को खुश की है,
उनका काम कर दिया है, क्योंकि दोनों दोनों जो है ना, आर्मी एक्ट भी और वो जो है सीक्रेट एक्ट भी, दोनों बिल जो थे वो अपना इस्टेब्लिशमेंट स्पॉन्सर्ड थे। ठीक है, वो बिल आए पार्लियामेंट से पास हुए, वो भी आपके सामने ही है, कैसे डमाडम बीच में जो अपोज भी कर रहे थे उन्होंने भी उसको अपना पास किया और वो सदर साहब के पास पहुंच गया। अगला काम कर देता है ना। हाँ, और अगलों ने भी यकीन दहानी कराई है कि जब आप अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे तो आपके खिलाफ जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं तो सपोर्ट करें, हाँ, ये तो अब डिपेंड करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सदर साहब, अगर सदर साहब नहीं रहेंगे तो वो उनके किस काम के हैं? फिर जो मर्जी कर उन्होंने देना, लो इस्तेमाल कर लिया। हाँ, इस्तेमाल ही करते हैं, और क्या करते हैं? आपके सामने है, इस्तेमाल करो और या फेंक दो या मार दो। अच्छा, अब सारे लस्सी लड़क रहे हैं कि जनाब ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इस तरह की है, वो नहीं किया हुआ, हर चीज़ वाज़ेह है। लेकिन फिर वही गल अपना मियाँ साहब, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, ये तो अभी इसको चैलेंज तो करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगा ये तो। उसके अपना उसके वो गरीब दे बाल च जान से चंद दिन रह गए ने। वो क्या नाम है, उमर अतिया बंदयाल जो है चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कितने दिन रह गए हैं? मेरा ख्याल है कोई 20-22-25 दिन रह गए होंगे उनके जाने में। हाँ, तो वो उससे भी कम है। हाँ, उससे भी कम है। तो वो जो है उनके ऊपर तो वजन पड़ी जा रहा है। ये सारे केसेस जो हैं ये उनके होते भी आएंगे। तो मेरा ख्याल है वो भी, मेरा ख्याल है इसको जो है ना अपना बिल्कुल ऐसे जो है ना, वो जैसे नहीं कहते थे लेफ्ट कर दिया, गेंद आई तो उन्होंने लेफ्ट करता, वेल लेफ्ट, तो वो भी वेल लेफ्ट कर देंगे और अगले हफ्ते छड़ देंगे काजी फायज हिस्सा थे, मेरा जहाँ तक ख्याल है, माई पर्सनल ओपिनियन। ये तो सारे हैं, और आपने खुद ही इशारा कर दिया कि भाई हमने क्या खुश होना है, हमने तो रिपोर्ट करना है ना। भाई खुश उनको नहीं होना चाहिए जिन्होंने ये कानून बनाया और जिन्होंने खुद इसकी जद में आना है। अब देखें ना, सदर साहब ने कहते हैं जी पे मैंने वो अपना जो है मैंने वापस भिजवा दिया, वो बिल जो है मेरे पास है मैंने वापस भिजवा दिया, और फिर मैंने अपने स्टाफ से बार बार पूछा वे भिजवा दिया है। मतलब एक बार ही पूछना होता है, बार बार किस लिए पूछते रहे भाई? वो चूचे है मतलब कौम जो है वो अपना चूचा समझ रहे हैं। हाँ भाई, आपको वजह लिखनी है। वो तो आपके आइन में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है पे, आपने अगर उसको आप पास नहीं करते, उस पर साइन नहीं करते, उसको फाइनल वो नहीं देते, तो आपने वापस विद ऑब्जर्वेशन भेजना है कि आपने पूरा बिल रिकंसिडर कराना है, उसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ करवानी है, वो भेजना है। तो अगर वो जैसे कहते हैं खामोशी का मतलब है हाँ, तो खामोशी का मतलब हाँ, सदर साहब ने खामोशी इख्तियार की थी, बिल के 10 दिन जब पूरे हो गए वो ऑटोमेटिकली बिल बन जाता है। बाजी अपना दोवें पासे खेडे ने, सदर साहब दोनों जगह खेले हैं। ये सुनाओ नहीं, तेरी एडिटर सबक एडिटर माफ़ी भी मांग के आई, सारा कुछ लिख के भी आई, और बेटी उसकी जो है, और वो खुद ही माँ को चुप करा रही थी कि जब वो बोलती थी तो। अब आप कहाँ रेट करते हैं सारे को? मंजूर इसका सारा इंटरलिंक्ड है। और एक बड़ी अजीब बात जो है ना जी, आप डिक्लेयर्ड मंजूर पश्तीन के महती हैं, बिल्कुल, नो डाउट, ठीक है। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो गुफ्तगू जो इनके जलसे में हुआ, दफ़ा 144 जो है इस्लामाबाद में नाफज थी, और वह जलसा भी कर गए, कॉल भी दी, और GHQ पर ज़बानी कलामी हमला आवर भी हो गए, और ज़ेन साजी भी करके, ज़ेन साजी है ना जी यही, तो इनके ख़िलाफ़ उस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट और सारी मशीनरी हरकत में नहीं आई जिस तरह 9 मई के बाद आई। आप ये जो कह रहे हैं ना, ज़ेन साजी करके गए, ज़ेन साजी करके गए, आप सारी इनकी पिछले जो है ना तकरीरें आप फॉलो करें, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है। किसी तकरीर में उन्होंने ना ऐसी कोई बात की है, ना कोई ज़ेन साजी की है। सीधी सीधी उनकी डिमांड्स हैं, उनकी डिमांड्स हैं हमें अपने इलाके में अमन चाहिए, हमारे इलाके से ये दहशत गर्दों को ख़त्म किया जाए। वो दहशत गर्द वहाँ के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वहाँ पे लाके किसने बसाया, फिर उन्हीं के ज़रिए जब उनकी मुखालफत में, उन दहशत गर्दों की मुखालफत में जब ये आवाज़ उठाते हैं, उन्हीं दहशत गर्दों के ज़रिए ये जो PTM के लोग हैं इनको निशाना बनाया जाता है। किसने बसाया वहाँ पे? जी, किसने बसाया? खान साहब, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है, फ़ौज ने, ये तो सारी फ़ौज की B टीम थी, उनको सबको ला ला के उनको आबाद की है। ये लड़ाई है, सीधी सीधी से ये लड़ाई है, इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, जो उसके बारे में बात करता है उसको आप जो है उठा के ले जाते हैं, उनके पढ़े लिखे नौजवान आप उठा के लेके जा रहे हैं, फिर उनके खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं जी उनको इंडिया से फंडिंग हो रही है, उनको फलानी जगह से फंडिंग हो रही है। 100% झूठ है, उनको कहीं से फंडिंग नहीं हो रही है। तो
इमरान खान के दौर में जो आए हैं तो यानी वो मर्ज़ी से आए थे उनकी, जी, किसकी मर्जी से? फ़ौज की या इस्टेब्लिशमेंट की, और आप सिक्योरिटी कहाँ पे आए? इमरान खान के दौर में जो आए कौन आया? तालिबान यार, अच्छा, तालिबान की बात कर रहे हैं। मैंने हाँ। कहा पीटीएम वाले पता नहीं इमरान दे दौर च कितने इस्लामाबाद आ गए रहे। तालिबान आए, तालिबान तो खान साहब ये तो देखे ना, ये तो बहुत अपना ये तो फिर एंटी तुसी इतने एंटी इस्टेब्लिशमेंट है जनाब। 2 MNA उसके किसके? इमरान की हुकूमत गिराने में शामिल रहे इस्टेब्लिशमेंट की गेम में। कौन? अली वजीर तो जो दूजा की है, अली वजीर और मोहसिन दावड़। जी हाँ। हाँ, तो वो उन्होंने, वो ज़ाहिर है उसकी पॉलिसी से खिलाफ करते थे, उन्होंने अपना उसके खिलाफ वोट दिया, इमरान खान के खिलाफ वोट दिया। और आगे चलो। इत्तेहादी हुकूमत वाले नाल जड़ा है ना जी, है? और इत्तेहादी हुकूमत का जो है आखिर दम तक साथ दिए रखा, 10 महीने अंदर रहा इनके दौर में भी। हाँ, मगर बाहर आ गया था, मुझे वो मैं फॉलो नहीं कर सका, मुझे शक है पे उसको फिर पकड़ लिया गया है, वो अपना अली वजीर को। अली वजीर के गरीब को तो जो है ना, वो मैं तो कहता हूँ वो जितनी देर अंदर रहे तो वो जिंदा रहेगा। उसके आगे पूरे ख़ानदान को एक एक करके जो है ना इन्होंने फ़र्क किया है, और किसने फ़र्क किया है वो बहुत अच्छे तरीके से पता है। खान साहब ये देखें, ये बलूचिस्तान में भी यही किया आपने, बलूचियों के साथ आपने 100% एक साइड पे नहीं कर सकते सारा 100%। नहीं जी, 100% ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखो जी, मैं तो सच्ची बात है, हाँ। शब्बर जैदी वाले इंटरव्यू के बाद सोचता हूँ और कल का एपिसोड सोचता हूँ, उतनी ही सख्त बातें हुई हैं ना जितनी वो भी करते थे। अटैक को छोड़ के क्या किया, सिर्फ उसके घर गए हैं और उसे पकड़ के ले आए हैं, इतना ही हुआ ना। ईमान मज़ारी हाँ को। जी हाँ। तो उस तरह तो नहीं रिएक्ट किया जिस तरह 9 मई के वाक़े पे नहीं तो रिएक्ट किया था। उन्होंने वो काम भी नहीं किया है, उन्होंने वो काम नहीं किया है। अच्छा, ज़बानी कलामी उन्होंने जो करते पीसफुल रहो। जलसा है, उनको आप अगर उनको आप यहाँ पे डी चौक भी आने देते ना, मैं आपको गारंटी करता हूँ उन्होंने पीसफुल जलसा करना था। वो इतनी पीसफुल तहरीक है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। उन्होंने अभी तक बंदूकें नहीं उठाई हैं, मगर अब वो स्टेज पे आ गए पे, वो कह रहे हैं पे हम लोग अगर हमारे साथ यही जुल्म होते रहे तो हम मजबूर हो जाएंगे। अभी तक किसी पीटीएम के बंदे ने बंदूकें नहीं उठाई हैं, मगर आप मजबूर कर रहे हैं, उनको दीवार के साथ लगा रहे हैं। उनसे बातचीत करें, उनके जो जायज़ मुतालबात हैं, और जायज़ बिल्कुल 100% जायज़ हैं। देखें ना, अभी मैं और आप वहाँ पे इंडिपेंडेंटली जाके जो है हम कवर नहीं कर सकते। मतलब मैं वहाँ पे चला जाऊँ तो मैं भी मारा जाऊँगा, ठीक है। वो वहाँ पे जो जर्नलिस्ट थे वो चुन चुन के सारे मार दिए गए उन इलाकों में। वहाँ पे कोई जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट नहीं कर सकता। मगर अभी भी आपको पता है, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो आते जाते हैं उस इलाके के हैं, उनसे सारी हमें फीडबैक मिलता रहता है। ना उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से तल्लक है, ना फौज से। फिर इनको देखें, इनके कितना खौफनाक प्रोपोगंडा किया जा रहा है, ये अफगान है। अच्छा, इसमें हाँ, ये देखें बीच में अफगान के झंडे लेके आ जाते हैं, वो अफगान भी हैं, मगर मेजॉरिटी जो है वो लोकल ही है। जो पाकिस्तान बनने से पहले के वहाँ के सेटल्स हैं, उनकी औलादें हैं, वो भी अफगान है। अब आप उनको जो तो पूरी कौम है ना, आप मुझे जो है आप इंडियन कहना शुरू कर दें पे ये इंडियन है क्योंकि मेरा दादाजी कौम के बारे में तो ठीक है, अफगान है ना जी, वो कोई अफगानिस्तान में बसता है या इधर बसता है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ बहरहाल खान साहब, मैं तो समझता हूं कि साथ जो है उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। बातचीत तो हर एक के साथ करनी चाहिए, बहुत जल्द। ये मैं समझता हूँ इनको वॉर फुटिंग के ऊपर बलूचियों के साथ और ये पीटीएम वालों के साथ, इनके साथ बात तो चाहे वो पीडीएम हो या पीटीआई हो, बात तो करनी चाहिए। बात करनी पड़ेगी, वरना जो है ना हालात खान साहब ये जो है ना ये भी हाथ से बाहर होते जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बलूचिस्तान के हो चुके हैं, ये होते जा रहे हैं। यार एडा भी नहीं, अल्लाह खैर करेगा। मतलब आज़ादाना जनाब 2 साल पहले घूम फिर के सारा बलूचिस्तान रात दे टाइम फिर दिल कर रहे हैं गवादर के गाँव, गवादर में किस वक्त एंटर हुए थे हम? गवादर हम रात को, मेरा ख्याल है कोई, मेरा ख्याल 1 बजा था शायद, कराची से हम गए थे और रास्ते में रुकते गए थे, बस्ती में घुस गए थे, और वो उधर किसी एक बस्ती में घुस गए थे। कितने घंटे हम अकेले वहाँ पे गाड़ी चलाते रहे। गाड़ी देखे ना हमने, वो रात की ड्राइव जो की है वो आप खुद ही हिसाब लगा लें। कोई इजाजत लो ना, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। शिकायत बिल्कुल जायज़ है, शिकायत सुननी चाहिए, शिकायत जायज़ भी हो सकती है, शिकायत जायज़ है जी खान साहब, जायज़ है सारी। आप फैसला नहीं कर सकते ना। जायज़ आप सुनेंगे ना, आप उनको वहाँ के लोगों को जाके सुने ना, तो आपको पता चलेगा पे जायज़ है कि नहीं है। जी हाँ, बीच में वो शब्बर ज़ैदी का जो ना इंटरजेन में रखें कि जो माफियाज है ना, उनके मफादात भी हैं बीच में। माफियाज तो पहले तेरे से ले आते होते थे, अफरीदी होते थे, उनको और आ गए। माफियाज के तो इंटरेस्ट, वो तो अपने इंटरेस्ट के लिए फिर उनको जो चीज़ मिलती है वो करते हैं। देखें ना, अब अगर कोई अपना स्टेट के खिलाफ लड़ रहा है और स्टेट के एक घर के 5 अफराद गायब हो गए हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा है, ठीक है, वो उस घर के 2 अफराद क्या करेंगे?
वो सारी हर जगह उन्होंने दर बदर की ठोकरें खा ली, नहीं पता चला कहाँ गए हैं। वो क्या करेंगे, बंदूक उठाएंगे या खुदकुशी करेंगे? भाईजान सिर्फ कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, बिल पास होया या नहीं होया, पॉलिसी हुई है, बिल पास हो या ना हो, तो इजाजत लो। चलें, आज तक के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग के साथ फिर कल हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।